बहुलक ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे माध्यिका कल है, तो माध्यिका के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिख क्वेश्चन तो दे रहेगा, माध्यिका लिख देना। आपको माध्यिका तीनों निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले ऊपर में माध्यिका। माध्यिका में क्या करते हैं कि अगर जो सजा के देले है ब्रह्मवार्ता को देखते हैं, पहले माध्यिका निकालना है। अगर सज्जल है, आरोही क्रम में सज्जल है, तो उसका नाम संचयी ब्रह्मवार्ता दे देंगे। अगर जैसे तैसे है तो उसका नाम ब्रह्मवार्ता दे देंगे। तो ये जैसे तैसे 4, 5, 13, 20, 20 के बाद बढ़ते क्रम बनाना चाहिए, लेकिन 14 हो गया, तो इसका नाम हम ब्रह्मवार्ता दे दिए। अब क्या निकालेंगे, संचयी ब्रह्मवार्ता। वो कैसे निकालते हैं, माध्यिका में हमको निकालना है माध्यिका भी, माध्य भी, बहुलक भी, लेकिन हम ऊपर अभी डायग्राम लिख दिए माध्यिका। जब ये माध्यिका बन जाएगा तो फिर एक मिटार के लिख देंगे माध्य, फिर माध्य बन जाएगा तब बहुलक। बोलो कॉपी पर कैसे करेंगे, क्वेश्चन उतार लेना है, लिख देना है माध्यिका, बना देना, फिर नीचे बन जाएगा जब आंसर मार के फिर नीचे लिखना है पुनः माध्य बराबर, फिर बोला उतारना पड़ेगा सब में आपको, हम नहीं उतारेंगे लेकिन आपको सब में उतारना पड़ेगा। फिर क्या लिखना है, अब बहुलक, मैंने हर एक बार क्वेश्चन उतारना पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल रहे हैं संचयी ब्रह्मवार्ता। संचयी ब्रह्मवार्ता ये कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, क्योंकि माध्यिका में हमको संचयी ब्रह्मवार्ता की आवश्यकता है। जिस तरह माध्य में वर्ग चिन्ह की आवश्यकता है, उसी तरह माध्यिका में संचयी ब्रह्मवार्ता की आवश्यकता है। तो संचयी ब्रह्मवार्ता कैसे निकलता है, सामने वाला को ऐसे लिख देते हैं 4 की चारों, फिर क्या करेंगे, फिर इसको जोड़ते हैं, तब 5, 4, 9, फिर 9 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 13 7, 22, फिर 22 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42, फिर 42 और 14 को जोड़ेंगे तो 42, 10, 52, 52, 4, 56, 56 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 में 4 को जोड़ेंगे तो 68। जब अब ये आपका पूरा तो जोड़ दिया, अब लगता है कि ये सही बना है कि गलत, तो अब ये कितना आया 68। अभी पूरा को जोड़ के देखिए, अगर 68 आया तो ये सही है, नहीं तो गलत है। तो इस पूरा को जोड़ेंगे, ये पूरा को जोड़ेंगे तभी आपका 68 आ जाएगा। क्या कि किताबें कह रहा है क्या, फिर आपका किताबें कह रहा है 68, तो ये ब्रह्मवार्ता के पूरा जोड़ को एन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर, ब्रह्मवार्ता से कुछ निकालेंगे संचयी ब्रह्मवार्ता, पूरा जोड़ को एन कहते हैं। यहाँ से मैं सब बनाएंगे, तो इसको निकालेंगे n/2 यानी कितना 68/2, 68/2 करेंगे तो कट कितना आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 34 आया। कितना आया 34, यही मैथ का जड़ है। अब यही 34 जाके खोजेंगे संचयी ब्रह्मवार्ता में, यही 34 जाके खोजेंगे संचयी ब्रह्मवार्ता में। तो संचयी ब्रह्मवार्ता में खोजेंगे 34 नहीं मिला तो 34 से बड़ा लेंगे तो 42। एक बार एगो लड़का कहा था कि 56 तो बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं, नियम से जो बड़ा रहेगा वही, तो 42 ले लेंगे। तो इसका बोलो कि इसका कोई नाम है, तो कोई नाम नहीं है, ये 42 के कोई नाम नहीं है। इसका नाम कब होगा, जब इसके ऊपर वाला को, माध्यिका ना पढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर वाला को F कहते हैं, बड़का F, बड़का F बराबर 22, सब हिंदी में लिखावल है। और इसके जस्ट नीचे ना, नीचे बहुलक में जाते हैं, जस्ट एन सामने ब्रह्मवार्ता वाला को छोटका F कहते हैं, तो F बराबर 20। फिर एकरे में एन वाला को निम्न सीमा कहते हैं, L बराबर 125, दोनों के अंतर को I कहते हैं, I बराबर 20। यहाँ तक क्लियर। अब माध्यिका, बहुलक में नहीं पढ़ा रहे हैं, माध्यिका पढ़ा रहे हैं, पढ़ावा है आपका चैप्टर में, बेसिक में भी। यहाँ के बाद देखिएगा, माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका, माध्यिका बराबर सूत्र होता है L + n/2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f गुना I। बउआ रे L कितना है 125, यहाँ दे देंगे 125, n/2 कितना आया 34, दे देंगे 34। बड़का F कितना है, बड़का F आपका है 22, छोटका F 20 गुना I आपका कितना है 20। क्लियर, I 20 से न हो जाएगा 105, ये 20 से ये 20 कट गया, ठीक है, बचा कितना 125। 34 में से 22 चल गया, 4 में से 2 गया तो 2 और 3 में से 2 गया 1 यानी 12। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो 5 2 7 3 1, 137 आपका ये माध्यिका निकला, आपका ये 137 जो हुआ माध्यिका निकला। फिर इसी मैथ को माध्य निकालना, फिर इसी मैथ को बहुलक भी निकालना है। तभी हम माध्यिका निकाल रहे हैं, फिर अभी जस्ट माध्य उतारो जल्दी में, हेडिंग लिख दीजिएगा माध्य, पुनः माध्य, हल्ला नहीं करो। माध्य में क्या क्या निकालना पड़ता है, माध्य आपको हम तीनों विधि से बताएं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि
पद विचलन विधि। आपको जो हल्का लगे, हम जानते हैं कि सबसे हल्का आप लोग को प्रत्यक्ष विधि है, f गुना x, तो काहे ज्यादा, लेकिन मेरा काम था बताना। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको शॉर्ट में x कहते हैं। x कैसे निकालते हैं? माध्य के लिए ये दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भागा देते हैं। 65 प्लस 85/2, 5 5 5 5 10 0 हाथ में 1, 814 15, 150/2 यानी 75। फिर 105 या 85 को जोड़ देंगे, 85 प्लस 105/2 हो जाएगा 190, 190/2 यानी 95। 20 का अंतर है, 95 और उसी 20 सब में बढ़ ले जाओ, 95 या 20, 115, 115 20 135, 155 195। ये आपका निकला वर्ग चिन्ह। क्या निकला? वर्ग चिन्ह। अब निकालेंगे f गुना x। ये कैसे निकलता है? f गुना x, बउआ रे f गुना x निकालेंगे, एकरा एकरा में गुना कर दो। चलो कोई बनैले तो बोल ले जाएगा। 75 4 में गुना, कोई नहीं माद निकाला? आराम से, गलती नहीं बोलना, आगे बोलिए। 475, फिर 1495 और 2700 और 170, 2170 सामने सामने है ना सबका। अभी कितना बोले? 1480। यहाँ तक क्लियर? गुना भागा है। आप क्या करना है? एकरा में गुना की पैवा देना जरूरी है सर? नहीं, हम दिए सामने लाई सी, एकरा में सबके सामने सामने कुछ कर दिए गुना की। अब क्या करेंगे कि पूरा को जोड़ते हैं, पूरा को जोड़ते हैं तो सिग्मा fx कहते हैं। कितना है जोड़ के? नहीं तो जोड़ लो। जोड़ा है कोई कि नहीं? 9320। इसको जोड़ेंगे तो कितना आया? 68। अब बउआ रे इतना आ गया। माध्य और फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा fx आपका कितना है? 9320 बाई 68। अगर काट कूट आंसर आ जाएगा माध्य बराबर। कैसे काटेंगे? 9320 है, इसको आधा कर दो, 2 चौके 8, 1 बचल है, 1 पर 3, 2 छके 12, 2 छके 12, फिर 1 बच गया, 2 छके 12, फिर 0 के 0 दे देंगे, आधा हो जाएगा ना उतने। 9000 के हो जाएगा 4500 और 320 के आधा हो जाएगा 160। तब 45 160 4660 एक आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34। और होता है तो और कीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 0, 17, 2330 आया, 2330। अब एक आधा हो जाएगा, लेकिन एक आधा नहीं होगा तो 17 से भागा दे देंगे 2330 में। 1 मरते 17, 13 में 7 गया 6, ये आपका कट गया 3, 17 का 17 चौसठ का मन, 17 चौके 68, 17 का 67 51, 68 ज्यादा हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, ये आपका लगता है 6 में से 5 गया 1, फिर 0, 17 सते 19 से, 17 सते 19 से बउआ रे काट कूट के 1.0 137 पॉइंट समथिंग आएगा। माध्य बराबर आपका मेन आंसर हो जाएगा। माध्य बराबर कितना है? 137 पॉइंट में कुछ आता है तो आता है, लेकिन पॉइंट के बाद हम वैल्यू नहीं देते हैं। 137 पॉइंट। लगले बहुलक देख लीजिए तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अरे शुभ रहो, बहुलक देखिए, बहुलक में कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन आएगा जैसे क्वेश्चन उतार के छोड़ देंगे। बहुलक में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा रहता है, सबसे बड़ा कौन है? 20। जो बड़ा रहता है उसको FO कहते हैं, FO बराबर 20। इसके जस्ट ऊपर एक मैथ में माध्य भी क्लियर, माध्यिका भी क्लियर, बहुलक। अब तेरे पास क्षमता कितना हो, कौन कौन क्लियर कर रहे हैं। इसके ऊपर वाला को F-1 बराबर 13, इसके ऊपर वाला को, इसके नीचे वाला को F1 14, इसके सामने वाला को L, दोनों के अंतर को I। बस बहुलक के फार्मूला, बहुलक बराबर L प्लस L होता है ना, L प्लस FO माइनस F-1 बटा 2F माइनस F-1 माइनस F1 गुना I। अब क्या करेंगे? L कितना है? 125 प्लस FO 20 माइनस 13, 2 गुना 20 माइनस 13 माइनस 14 गुना 20
अब क्या करेंगे 125 प्लस 20 में से 13 चल गया 7, 20 दूनी 40 माइनस 13 14 को पहले जोड़ लेना है कि दोनों माइनस में है। 13 दूनी 26 1 27 गुना 10 125 प्लस 7 बटा 13 गुना 20 सही है। फिर क्या करेंगे 125 प्लस 7 दूनी 140 बटा 13 एक में भागा दे के जोड़ दो। इन्हें रफ में भागा दे रहा है 13 भागा 140 एक मरते 13 1 0 नहीं लग रहा है तो समझ ना ना जैसे 1 0 क्या है यहाँ पे तो 10 आ ही गया ना तो एक अपना मन से यहाँ 0 दे देंगे ठीक है ना। जाओ रहो 13 है ना जी तो 10 लिखे से मतलब है जैसे 10 आया ठीक है हमको बनाने के लिए कोई 0 देते हैं वहाँ 0 कहला दे अच्छा 10 पॉइंट में ले जाएंगे फिर हाँ तो ये आपका हो जाएगा कटी 4 में से 3 गया 1 0 अब ये छोटा पड़ जाता है तो यहाँ को 0 देंगे फिर यहाँ भी 0 देंगे पॉइंट दे के आगे अब लगाएंगे। अब 13 का 13 13 9 और कितना दे दिया छोड़ो 10.7 आया 10.7 तो 125 प्लस 10.7 दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों जोड़ेंगे तो 125 है 10 135 135.7 ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट।